प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। कुछ जनपदों में ज्यादा, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि बहराइच जनपद, यहां पर सरयू, घाघरा और शारदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और नेपाल की जो पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी से तेजी के साथ जब जल आता है तो यहां के काफी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं, उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले ही निर्देश दे जा चुके हैं और तेजी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, राहत सामग्री युद्ध स्तर पर वितरित की जा सके, इसके बारे में पेयजल की आपूर्ति के लिए जहां संभव हो पा रहा है वहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने अथवा क्लोरीन की टैबलेट वितरित करने की भी व्यवस्था हर एक पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहां जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर सांप के, कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उन सभी क्षेत्रों में पहुंचाई गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उसको स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा दी जा सके। हर जिला प्रशासन से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो फसल की हानि हुई है, क्योंकि धान की खड़ी फसल और गन्ने की फसल के साथ साथ सब्जियां की खेती भी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में किसानों के द्वारा की जाती है, इसका आंकलन कर लें और इसके तत्काल बाद उन सब लोगों का भी व्यापक सर्वे करके उन्हें राहत सामग्री के साथ साथ जो भी सहायता मुआवजे के रूप में शासन के स्तर पर अनुमन्य है, इसके वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो जाए। प्रदेश के अंदर वर्तमान में बाढ़ के साथ साथ तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने कल से एक सीनियर आईएएस अधिकारी को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। वे अधिकारी हर जनपद में जाएंगे, अगले 4 से 5 दिन तक वहां कैंप करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और वहां पर चल रहे बचाव के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ उन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक प्रदेश के हर जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगर विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभाग व्यापक पैमाने पर किसी भी प्रकार की बरसात और बरसात के उपरांत होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी की रोकथाम करने के लिए व्यापक पैमाने पर एक अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हम 5 सितंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। मैंने स्वयं अपने 3 दिन का आगामी कार्यक्रम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए और उन क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत सामग्री की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया है। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। शासन ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि हर जनपद को उपलब्ध कराई है। नौकाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी हर एक जनपद में तैनात किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि सभी लोग मिलकर के वर्तमान में इस आपदा के समय में हर एक व्यक्ति को राहत प्रदान करने के शासन की मंशा के अनुरूप अपना योगदान देकर के इस आपदा से प्रत्येक नागरिक को बचाव करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की वे सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। उससे मैं भी उन सभी कार्यों का अवलोकन करते हुए आ रहा हूं और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि जिन कार्यों के कारण जिन परिस्थितियों में यहां पर बाढ़ आती थी, समय से किए गए उपाय के कारण बाढ़ की विभीषिका से एक बड़ी आबादी को बचाने में उससे मदद मिली है। ये निश्चित ही समय से निर्णय लेने, समय पर किए गए कार्यों का परिणाम है और आगामी समय में हम लोग इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।